हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जोकर पार्ट 2 मूवी के स्टोरी को। ये जोकर 2 जोकर पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन है और ठीक इसी की वजह से मैं जोकर पार्ट 1 को छूते हुए पार्ट 2 में घुसूंगा और एंड में मैं इस मूवी को लेकर अपना खुद का ओपिनियन भी दूंगा। असल में मूवी का मेन कैरेक्टर आर्थर, जिसको कि बचपन से उसके माता पिता ने अकेला छोड़ दिया, जिसको आगे जाकर एक लड़की गोद लेती है, पर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। धीरे धीरे आर्थर के बड़े होने के साथ ही उस लड़की का बॉयफ्रेंड आर्थर के ऊपर फिजिकल और मेंटली टॉर्चर करता था और इसी चीज का आर्थर पे बचपन से काफी बुरा असर पड़ता है और वो बचपन से ट्रॉमेटाइज हो गया। लेकिन आर्थर को बनना था बचपन से एक कॉमेडियन, जिस कारण वो अपने आप को जोकर मान लेता है। लेकिन आर्थर को जो समाज इतना बढ़िया लगता था, जब उसी से उसका सामना हुआ तब उसे समाज का असली रूप दिखा और इसी समाज के असली रूप को देख आर्थर के अंदर जोकर का जन्म हुआ। और जब धीरे धीरे जोकर डेवलप हुआ तब वो उन सभी से बदला लिया जिन्होंने एक टाइम पे आर्थर को नीचा दिखाया था या फिर पीटा था। और अब इन्हीं सभी चीजों की वजह से आर्थर को पकड़ लिया जाता है, पर जबकि ये कुछ भी आर्थर ने नहीं किया था, वो सब किया था जोकर ने। पर अफसोस आर्थर अपने इस चीज को किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और अब उन्हीं कई सारे मर्डर के चार्जेस पे आर्थर को सजा मिलने वाली थी। आर्थर को अब जेल के अंदर लाया जाता है और वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स भी आर्थर के ऊपर हमला करते हैं और उसे बुरी तरीके से पीटते भी है। लेकिन आर्थर बेचारा ये कुछ भी डिजर्व ही नहीं करता था। ये सब कुछ तो जोकर ने किया था, जिसका सजा मिल रहा था आर्थर को। धीरे धीरे समय बीतता है और आर्थर भी जेल में अपना समय काट रहा था और उसी जेल में एक दिन उसका मुलाकात होता है हार्ली क्विन के साथ। अपने पहले मुलाकात में हार्ली क्विन जोकर को अपना दिल दे बैठती है, क्योंकि जब आर्थर यानी जोकर ने लाइव टेलीविजन पे एक आदमी को बहुत ही बेरहमी से मारा था, तब उसे देखकर हार्ली को काफी अच्छा लगा था और हार्ली ने उसको 20 बार रिपीट पे देखा था। पर तभी जोकर उससे पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे आई? जिसके जवाब में हार्ली कहती है, मुझे बचपन से अपनी माँ साइको कहती थी, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। और हार्ली अपने मॉम और डैड के बातों से इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि एक दिन उसने अपने मॉम और डैड के साथ पूरे अपार्टमेंट को जला दिया जहाँ पर वो लोग रहते थे और इसीलिए उसे भी जेल में डाल दिया गया। लेकिन धीरे धीरे वो लोग जेल में समय बिताते हैं और वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी करने लगे थे। और इन्हीं सभी के बीच जेल में एक दिन मूवी दिखाया जाता है, जहाँ पर हार्ली मौका पाकर उस पूरे जगह को जला देती है। जेल की आग को देख वहाँ पर चारों तरफ भगदड़ मच जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हार्ली और जोकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अफसोस वो लोग ऐसा कर नहीं पाते और पकड़े जाते हैं। वो लोग आर्थर को पकड़ते और काफी बुरी तरीके से पीटते हैं। उसके अगले दिन हार्ली आर्थर से कहती है, जेल वालों ने मुझे रिहा कर दिया है। उनका कहना था, अगर तुम आर्थर के साथ मिलोगी तो तुम और भी ज्यादा खराब हो जाओगी। लेकिन जेल से छूटने के बावजूद हार्ली अक्सर आर्थर से मिलने आती थी और आर्थर भी हार्ली से मिलना काफी पसंद करता था और जिस कारण धीरे धीरे उनका प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इधर जेल के बाहर कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया गया था कि आर्थर को जल्द से जल्द फांसी दे दिया जाए, क्योंकि आर्थर ने गौतम सिटी के अंदर काफी सारे मासूम लोगों को जान से मारा है। पर तभी कहानी में एंट्री होती है एक काउंसिलर की। वो आर्थर से मिलती है और कहती है, मैंने तुम्हारे पूरे फाइल को पढ़ा है और मुझे पता है ये सब कुछ तुमने नहीं किया, ये सब कुछ तुम्हारे अंदर छुपे जोकर ने किया है और मैं किसी भी हाल में ये प्रूफ करके रहूंगी कि तुम निर्दोष हो। इसीलिए वो लेडी कोर्ट के अंदर आर्थर के लिए एक पिटीशन फाइल करती है, जहाँ वो आर्थर को एक और मौका मिलने का दावी रखती है, जिस चीज को गौतम सिटी के लोग भी काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जिस कारण कोर्ट को भी ना चाहते हुए भी इस चीज को मानना पड़ता है। पर अगले दिन कोर्ट के ट्रायल के दौरान जोकर बौखला जाता है और जज से कहता है, मुझे अपने वकील को फायर करना है और मुझे अपना केस खुद लड़ना है। और ये चीज लीगल होने की वजह से कोर्ट को भी ये चीज को मानना पड़ता है। लेकिन बिना किसी लॉजिकल आर्गुमेंट दिए जोकर वहाँ पर पागलपंती शुरू कर देता है और वहाँ पर वो एडमिट भी करता है कि उसने मर्डर किया है, लेकिन 5 लोगों का नहीं बल्कि 6 लोगों का, और वो छठा इंसान और कोई भी नहीं, उसकी खुद की माँ थी। और इन सभी चीजों को सुनकर कोर्ट निर्णय लेता है कि आर्थर यानी जोकर, जो बिल्कुल पागल हो चुका है, उसने गौतम सिटी के अंदर 6 लोगों को मारा था, जिस कारण उसे जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। लेकिन इससे पहले कोर्ट इस बिल को पास करता, जोकर के लोग कार में बॉम्ब रखकर कोर्ट में ब्लास्ट कर देते हैं। जोकर के साथी जोकर को ढूंढते हैं और उसे गाड़ी में लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग जोकर से कहता है, उनके बोलते हुए कोई भी उसे फांसी नहीं दे सकता। लेकिन तभी जोकर उसे कार से उतरकर वहाँ से भागने लगता है। वो इतनी तेज भागता है कि वो उनसे काफी दूर आ चुका था, पर ऑन द सेम टाइम पुलिस की गाड़ियां भी उसे ढूंढ लेती है और उसे पकड़ लेती है और आर्थर को दोबारा से जेल में डाल दिया जाता है। इसी तरह आर्थर का जेल के अंदर समय बीतता है और एक दिन उससे मिलने के लिए कोई आता है, जो सुनकर आर्थर बाहर की तरफ जाता है। लेकिन वहाँ जाते वक्त वो देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, पर तभी उसी का एक साथी उसी के पीछे से आकर उसके पेट में चाकू मार मार के उसे मार देता है। और मुझे इस सीन को देखकर लगता है
कि ये पुलिस वालों ने किया था। और यही तक थी आज की वीडियो, और ये मूवी मुझे अच्छा लगा। मेरे लिए मैं इस मूवी को दूंगा 5 आउट ऑफ 10। और आप सभी बताना कि आप सभी को ये मूवी कैसा लगा।